जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से जारी रखे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हम लोग औसत टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें आज हमारी 5वीं क्लास है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें अगली 3 संख्या भी शामिल कर दी जाए तो सभी 8 संख्याओं का औसत होगा। तो हम सबसे पहले इसे बेसिक देखेंगे कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, तो हम कोई भी 5 क्रमागत संख्याएं ले सकते हैं। कहीं से ध्यान दीजिए, लगातार होनी चाहिए। मान लीजिए पहली संख्या 3 है, दूसरी 4, 5, 6, 7, 5 संख्याएं हो गई। अब इनका औसत n दिया गया है, तो सबसे पहले हम इनका औसत निकालेंगे। ध्यान दीजिए, औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। तो 7, 6, 13, 13, 5, 18, 4, 22, 22, 3, 25। तो योग कितना आया यहाँ से 25। और कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, तो 5 से हम भाग देंगे। औसत n है, तो ये औसत की जगह पे n, औसत बराबर पदों का योग बटे पद। यहाँ से औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5, अर्थात n बराबर 5। अगर कह रहा है यदि उनमें अगली 3 संख्या भी शामिल कर ली जाए, तो अगली 3 संख्या शामिल कर ली जाएगी, तो अगली संख्या क्या होगी 8, 9, 10। अब सभी पूछ रहा है सभी 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, यहां तक तो हम जोड़े हैं, योग कितना हो गया 25, 25 और 8 कितना होगा 33, 33 और 9 42, 42 10 52। अर्थात योग यहाँ पे कितना होगा 52। अब सारी संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत निकालना है, तो 8 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो यहाँ से देखिए औसत क्या आएगा, 4 से हम काट देते हैं, 4 दूना 8, 4 इक्के 4 और 4 तीन 12, 13 बटे 2। अगर इसे भाग दे देंगे तो कितना आएगा 6.5। यहाँ से औसत क्या मिला हमें 6.5। अर्थात ध्यान दीजिए n का मान यहाँ कितना आया है 5, तो यहाँ 8 संख्याओं का कितना बढ़ गया यहाँ से औसत। अब पूरे 8 संख्याओं का औसत क्या आ जाएगा 6.5। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, इसे जब हम इसका फार्मूले से जब लगाएंगे, तो ध्यान दीजिए कह रहा है इसका फार्मूला लिखिए पहले। ध्यान दीजिए, n क्रमागत संख्याओं का औसत मान लीजिए दिया गया है a। अगर इसमें अगली 3 संख्या भी शामिल कर ली जाए, तो अगली यम संख्या मान लीजिए, अगली यम संख्या भी शामिल कर ली जाए, तो औसत क्या हो जाएगा, सभी संख्या का औसत, सभी संख्या का औसत। पहले औसत कितना था a, अब कितना संख्या बढ़ा है अगली यम संख्या, तो यम बटे 2। अर्थात पहले का औसत प्लस जितनी संख्या है उस जितना ऐड और संख्या जोड़ा गया है उसमें उसे 2 से भाग दे देंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ से क्या है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया गया है n। तो अगर हम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है और कितनी संख्याएं जोड़ी गई हैं और अगली 3 संख्या, तो 3 को हम 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से औसत क्या मिलेगा n प्लस 2 से इसे भाग देंगे तो 1.5। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यम है, यदि अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल की जाती है तो औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी।
ध्यान दीजिए, इसके पिछले वाले सवाल में क्या था कि 5 क्रमागत संख्याएं थी। जब क्रमागत संख्याएं रहेंगी तो हमें नया औसत अगर निकालना है तो पुराना औसत मान लीजिए यम है, तो नया औसत अगली 3 संख्या शामिल हो जाएगी। तो मान लीजिए, तो जितना संख्या शामिल हो रही है उसे हम 2 से भाग दे देंगे तो वही नया औसत हो जाएगा। लेकिन जब ध्यान दीजिए विषम या सम संख्याएं दी रहेंगी, 5 क्रमागत विषम संख्या हो या सम संख्या हो, तो उसका औसत यम है। यदि अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल की जाती हैं तो औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो हम अगर नया औसत निकालना चाहेंगे, ध्यान दीजिए, पुराना और पहले का औसत तो 5 संख्याओं का औसत यम है, लेकिन सभी संख्याओं का अगर औसत निकालेंगे या 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना है, यम, तो अगली 3 संख्या भी शामिल कर ली जाएंगी, अर्थात सभी 8 संख्या हो जाएगी। तो सभी 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या हो जाएगा, जितना संख्या ऐड हो रही है, 3 संख्याएं और ऐड हो रही हैं, तो नया औसत क्या होगा, पुराना औसत प्लस जितनी संख्याएं और ऐड हो रही हैं उतना प्लस कर देंगे। तो यहाँ से नया औसत क्या हो जाएगा, यम प्लस 3। अब कह रहा है कितना वृद्धि हो, पहले से कितना औसत में वृद्धि हुई। पहले औसत यम था, अब यह यम प्लस 3 हो गया, तो नया औसत में वृद्धि क्या होगा, यहाँ से औसत में वृद्धि, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया साथियों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। 8 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो नई संख्या का औसत है, अर्थात नई 8 संख्याओं का औसत क्या है पूछ रहा है, जब प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जा रही है। अगर 8 संख्याओं का औसत मतलब क्या है कि 8 संख्याओं का 8, मान लीजिए 8 व्यक्ति हैं, तो 8 के पास औसत का मतलब है कि सबके पास उतना ही रुपया है। एक व्यक्ति के पास अगर 12 है तो 8 व्यक्तियों के पास 12-12 रुपया है, इसका मतलब अगर 8 संख्या है, 8 संख्याओं का मान 12-12 है। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए, तो सारी संख्याओं में अगर 2 की वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ से नया औसत क्या हो जाएगा, या नई संख्याओं का औसत, पुराना औसत कितना है 12, और जितने प्रत्येक संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है, तो औसत क्या हो जाएगा यहाँ से 12 + 2 14, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु पूछ रहा है क्या है, तो ध्यान दीजिए, कह रहा 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। पहले हम इसे बेसिक से देखेंगे, तो अगर 35 व्यक्तियों की आयु 15 वर्ष है तो यहाँ से योग अगर निकालेंगे हम 35 व्यक्ति का, तो 35 गुणे औसत से हम गुणा कर देंगे 15, तो योग क्या मिलेगा यहाँ से, 15 × 5 = 75 के 5 और 15 × 3 = 45 और 7 = 52, अर्थात यहाँ से 35 विद्यार्थियों के आयु का योग कितना आया, 525। अब कह रहा है जब शिक्षक भी की आयु भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत कितना हो जा रहा है, 1 वर्ष बढ़ जा रहा है। तो और व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगा, नया योग हम यहाँ से निकाल लेंगे, शिक्षक जब शामिल हो रहा है तब। तो 35 विद्यार्थी थे, एक शिक्षक आ गया, तो व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, 36, और औसत कितना हो जाएगा, 15 पहले था, 1 की वृद्धि हो रही है, तो नया औसत क्या हो जाएगा, 16। अब आयु का योग निकाल देंगे, 16 × 6 = 96 के 6 कैरी 9 और 16 × 3 = 48
48 और 9 कितना हो जाएगा 57। अब ध्यान दीजिए यहाँ से 35 विद्यार्थियों की आयु का योग 525 है, लेकिन जब शिक्षक भी शामिल हो जा रहा है अर्थात 36 व्यक्तियों की औसत का आयु का योग कितना है यहाँ से 576। तो हमें जितना अधिक आया होगा यहाँ पे वो शिक्षक की आयु हो जाएगी। तो शिक्षक की आयु अगर हमें निकालना है, शिक्षक की आयु, तो हमें 576 में से 525 घटा देंगे तो 6 में से या यहाँ से 576 माइनस 525 माइनस करेंगे, 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 और 7 में से 2 5, 5 में से 5 0। था शिक्षक की आयु क्या आएगी यहाँ से दोस्तों 51 वर्ष। तो आइए देखते हैं इसे दूसरे तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे डेविएशन मेथड से। ध्यान दीजिए 35 विद्यार्थियों की आयु का योग कितना था, औसत कितना था 15 था। जब इसमें शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए सबका आयु का औसत कितना है 15। अगर शिक्षक की आयु भी 15 वर्ष होती तो औसत में कोई वृद्धि नहीं होती। इसका मतलब औसत आयु से शिक्षक की आयु ज्यादा है, इसलिए सभी के औसत में 1 की वृद्धि हो रही है। तो ध्यान दीजिए पहले औसत कितना था, अगर हम शिक्षक की आयु यहां से निकालेंगे शिक्षक की आयु, तो पहले औसत कितना है 15 और औसत में वृद्धि कितने की हुई है तो प्लस 1 की वृद्धि हुई है तो प्लस 1 गुणे अब फाइनल जितना मेंबर मतलब व्यक्तियों की संख्या हो गई है। पहले 35 व्यक्ति थे, अब शिक्षक भी आ गया है तो 35 से 36 व्यक्ति हो गए, 1 की वृद्धि हो रही है कितने व्यक्तियों में 36 व्यक्तियों में। तो यहाँ से 15 प्लस 36 कितना हो जाएगा 51, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है। तो देखिए 139 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत वजन 89 किलोग्राम है। यदि प्रबंधक का वजन भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिए। तो हम प्रबंधक का वजन पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए प्रबंधक का वजन यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले औसत कितना है 89, तो 89 प्लस औसत में वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे प्लस कितने की वृद्धि हो रही है 1 किलोग्राम की, तो 1 की वृद्धि हो रही है गुणे कितने व्यक्तियों में 139 व्यक्ति पहले थे, अब प्रबंधक भी शामिल हो जा रहे हैं तो व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी फाइनली 140, अर्थात 140 व्यक्ति में का वजन 1-1 किलोग्राम बढ़ रहा है। तो यहाँ से प्रबंधक का वजन क्या हो जाएगा 89 प्लस 140। अब इसे हम ऐड कर देंगे तो 9 8 4 12 और 1 1 2, तो कितना आया साथियों 229 kg। फिर से ध्यान दीजिए कह रहा है 139 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत कितना है 89 किलोग्राम। अब अगर उसमें प्रबंधक का भी वजन शामिल कर लिया जाता है तो क्या हो जा रहा है कि औसत में 1 की वृद्धि हो जा रही है। औसत में 1 की वृद्धि किस वजह से होगी, ध्यान दीजिए अगर प्रबंधक का वजन औसत वजन से अधिक होगा तो पूरे औसत में वृद्धि होगी। अगर औसत से कम होता प्रबंधक का वजन तो औसत में कमी होती है, लेकिन 1 की वृद्धि हो रही है अर्थात प्रबंधक का वजन है क्या है कि 89 से अधिक है। तो 89 से अधिक मतलब ध्यान दीजिए कितना है 89, तो उसका औसत है टोटल का। अब प्रबंधक के आने की वजह से सभी का औसत में क्या हो रहा है 1 की वृद्धि हो रही है, तो 1 की वृद्धि हो रही है प्लस 1 गुणे जितना व्यक्ति हैं
पहले 139 व्यक्ति थे, अब एक प्रबंधक भी शामिल हो जा रहा है तो कितने व्यक्ति, 140 व्यक्ति हो जा रहे हैं। तो 140 व्यक्तियों के वजन 1-1 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो 140 ये प्लस पहले वाला औसत 89, इसे ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 229 केजी। या फिर इसे अगर हम बेसिक से लगाएंगे तो ध्यान दीजिए, 139 खिलाड़ियों का हम योग निकालेंगे यहाँ से, औसत का वजन का योग, तो 139 खिलाड़ी हैं और उनका औसत कितना है, 89, तो गुणे क्या कर देंगे, 89। अब क्या हो रहा है, औसत में 1 की वृद्धि हो रही है, किसके कारण, जब प्रबंधक शामिल हो जा रहा है। तो प्रबंधक जब शामिल होगा तो व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, 140, और अब औसत क्या हो जाएगा, 89 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 90। अब इसे दोनों हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यहाँ से योग निकल के आएगा। अब इस योग में से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो हमारा प्रबंधक का वजन वही आएगा, 229 किलोग्राम। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसी कक्षा में 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है। यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, 14 छात्रों का औसत वजन कितना है, 20 किलोग्राम। तो 14 छात्रों का योग क्या हो जाएगा, यहाँ से योग, ध्यान दीजिए, 14 छात्र हैं, उनका औसत कितना दिया गया, 20, तो 14 गुणे 20, यहाँ से 14 दूना 28, 280 किलोग्राम। अगर 14 छात्रों का योग यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, 280 किलोग्राम। अब कह रहा है एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन क्या है। तो अब एक छात्र छोड़ के चला जाता है तो नया योग यहाँ से हम निकालेंगे। ध्यान दीजिए, नया योग क्या हो जाएगा, पहले 14 छात्र थे, अब एक कम छोड़ दे रहा है, कितना छात्र, 13 छात्र। और औसत क्या हो जाएगा, पहले औसत वजन 20 किलोग्राम था, अब 2 किलोग्राम की कमी हो गई तो 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 18। तो ये अब योग निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, 18 54 के 4 और 18 1 18 5 क्या हो जाएगा, 23। अब 14 छात्रों का औसत वजन, तो औसत 14 छात्रों के वजन का योग तो 280 आया, लेकिन 13 छात्रों का वजन का योग कितना आया, यहाँ से 234 किलोग्राम। तो छोड़ने वाले छात्र का वजन अगर निकालना है तो इससे में इस 280 से हम क्या करेंगे, 234 माइनस कर देंगे, तो 10 में से 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 7 में से 3 गया 4, 2 से 2 7। छोड़ने वाले छात्र का वजन कितना आया, 46 केजी, जो कि हमारा राइट आंसर है। एक बार फिर से देखिए, 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है, तो यहाँ से हम योग निकालेंगे, 14 गुणे 20 क्या हो जाएगा, 280। अब कह रहा है एक छात्र छोड़कर चला जा रहा है तो छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, 13, और औसत उसके जाने से औसत में 2 की कमी हो रही है, तो 20 पहले औसत था, अब कितना हो जाएगा, 18। तो 13 गुणे 18 234। 14 छात्रों का योग 280 जबकि 13 छात्रों का योग 234। तो छोड़े हुए छात्र का वजन निकालना है तो 280 में से हम 234 माइनस कर देंगे, या इसे अगर दूसरे तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, छोड़ने वाले छात्र का वजन हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिए क्या है, पहले का औसत कितना है, 20। अब क्या हो रहा है, औसत में एक व्यक्ति छोड़कर जा रहा है, ठीक। अगर एक व्यक्ति ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति क्या है कि क्लास छोड़कर चला जा रहा है तो औसत में कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। तो पहले तो औसत कितना था, 20,
ध्यान दीजिए, छोड़ने वाले छात्र का हमें यहाँ वजन निकालना है। तो पहले का औसत कितना है 20, और कितने की कमी हो रही है, एक छात्र के जाने से 2 किलोग्राम की कमी हो रही है। तो प्लस 2 गुणे कितने व्यक्ति थे प्रारंभ में 14। तो अब व्यक्तियों की संख्या ध्यान दीजिए कितना हो रहा है, एक की कमी हो जा रही पहले की अपेक्षा। तो 2 गुणे 13 व्यक्ति बचे, तो गुणे लास्ट में व्यक्तियों की संख्या 13 है। तो 20 प्लस 13 गुणे क्या 2 26। तो 20 प्लस 26 यहाँ से क्या हो जाएगा 46, जो कि हमारा छोड़ने वाले छात्र का वजन आएगा साथियों। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था साथियों। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।